नीलम जहलम प्रोजेक्ट का ख्वाब क्या है? पानी के प्रोजेक्ट का मतलब ये तो नहीं है कि पैसा भी पानी की तरह बहाया जाए। इस वक्त जब बिजली के एक एक मेगावाट की पैदावार मुश्किलात का शिकार है, नीलम जहलम प्रोजेक्ट की फ़नी खराबी का जिम्मेदार कौन है? तकरीबन 5 अरब डॉलर की लागत से बना हुआ ये प्रोजेक्ट पाकिस्तान को कितना महंगा पड़ा? ये प्रोजेक्ट लगभग 1000 मेगावाट बिजली पैदा करता है, जबकि सिर्फ लाहौर शहर की ज़रूरत अगर देखी जाए तो वो लगभग 3500 मेगावाट है। 840 मिलियन डॉलर का ये मंसूबा बढ़ता बढ़ता 5 अरब डॉलर पर जाकर रुका और अभी भी फ़नी खराबियों की वजह से बंद पड़ा है। 10 साल की तवील मुद्दत में पूरा होने वाला ये प्रोजेक्ट इतनी फ़नी खराबियों का शिकार क्यों है? कश्मीर को सस्ती बिजली तो मिल गई, लेकिन क्या ये कश्मीर की बिजली की ज़रूरियात को पूरा कर सकता है? तो चलें शुरू करते हैं आज की वीडियो। मैं हूं नुमान आबिद। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फनी खराबी 14 माह बाद भी दूर न हो सकी। 969 मेगावाट का ये मंसूबा ताहाल मुकम्मल न हो सका। नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट में फनी खराबी 1 साल बाद भी दूर न हो सकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नीलम जहलम हाइड्रो पावर प्लांट की बंदिश का नोटिस ले लिया है। सबसे पहले एक बात वाज़े करते चलें कि इस प्रोजेक्ट का सिर्फ और सिर्फ मकसद था बिजली पैदा करना, क्योंकि पानी तो वैसे भी दरियाए नीलम से आ ही रहा था, बल्कि इस प्रोजेक्ट की वजह से दरियाए नीलम के रुख को भी मोड़ा गया। इस प्रोजेक्ट में ना तो इतनी कैपेसिटी थी कि इसमें पानी का इतना ज़ख़ीरा किया जा सके और ना ही इसकी कोई इतनी ख़ास ज़रूरत थी। इस प्रोजेक्ट की लोकेशन मुजफ्फराबाद से तकरीबन 1 घंटे की मुसाफत पर है। मुजफ्फराबाद की खूबसूरत वादियों में ये प्रोजेक्ट तकरीबन 1000 मेगावाट बिजली बनाता है। यूँ तो नीलम जहलम प्रोजेक्ट का बजट अगर देखें तो यूँ लगता है कि जैसे सारे ही पाकिस्तान को बिजली मुफ्त मिलेगी। इतने पैसों में तो 5 मज़ीद प्रोजेक्ट्स लगाए जा सकते हैं, लेकिन इतना महंगा प्रोजेक्ट बनाने के बावजूद पाकिस्तान में बिजली की शॉर्टेज से आवाम की चीखें निकल रही हैं। अब भला कौन पूछे कि 5 अरब डॉलर कहाँ गए, किसके पेट में गए? सब राज एक न एक दिन ज़रूर खुलेंगे। आखिर बकरे की माँ कब तक खैर मनाएगी? इस प्रोजेक्ट को बुनियादी तौर पर 2 सुरंगों से गुजारा जाना था। एक सुरंग है हेड रेस टनल, जिसकी लंबाई है तकरीबन 50 किलोमीटर, यानी ये इतनी लंबी है कि कराची के एक कोने से दूसरे कोने तक का फासला बनता है। दूसरी सुरंग छोटी सी है टेल रेस टनल, 3.5 किलोमीटर की लंबाई है इसकी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के बयान के मुताबिक इस प्रोजेक्ट का आइडिया तो 2008 से भी पहले से था। ये एक ऐसा मंसूबा है जिसके ऊपर पाकिस्तान के तकरीबन 5 अरब डॉलर खर्च हो चुके हैं लगभग, और ये मंसूबा 2008 में इसकी शुरुआत नहीं हुई। यहाँ तक मुझे याद है उससे पहले कई साल पहले इसको कंसीव किया गया था। और शुरू में इस प्रोजेक्ट की जो लागत तय हुई थी वो 840 मिलियन डॉलर थी, जो कि बाद में फैलते फैलते 5 अरब डॉलर तक जा पहुंची। मेरा तो ये सुनकर सर ही चकरा गया था कि एक प्रोजेक्ट की इतनी लागत है और फ़ायदा ढेले का भी नहीं। इस प्रोजेक्ट का प्लान तो ये था कि 6 साल में पूरा हो जाएगा, लेकिन मिन्नतों मुरादों के बाद ये प्रोजेक्ट 2008 में शुरू हुआ और 2018 में यानी 10 साल बाद मुकम्मल हुआ। पूरे 10 साल खा गया हमारा सिर्फ एक मंसूबा और बत्ती फेर भी नहीं आंदी। 2018 में अपनी पैदावार का आगाज करने वाले इस मंसूबे को 4 साल बाद ही दौरा पड़ गया और जुलाई 2022 में उस वक्त आर्जी तौर पर बंद कर दिया गया, जब 3.55 किलोमीटर टेल रेस टनल में दरार पड़ गई। एक तो ये मंसूबा पहले ही ताख़ीर का शिकार हुआ। आपका भी सर चकरा जाएगा अगर मैं आपको ये बताऊं कि इस मंसूबे पे 1989 से सोचा जा रहा था और इसको अप्रूवल मिला 2002 में, लेकिन फिर इस पर काम शुरू नहीं हुआ। बुनियादी तौर पर यह फैसला किया गया था कि ये 2002 में शुरू होगा और 2008 में कंप्लीट हो जाएगा, लेकिन हुआ कुछ यूँ कि ये 2008 में शुरू हुआ और 2018 में यानी कि 10 साल बाद जाके कंप्लीट हुआ। ये सब इसलिए हुआ कि इसकी लागत के बहुत से मसाइल आ रहे थे और ऊपर से फिर एक नागहानी आफत आ पड़ी, 2005 का ज़लज़ला। चीनी कंपनी को ये मंसूबा सौंपा गया, वो अच्छा वाला काम शुरू ही करने लगे थे, फिर दरिया का रुख मोड़ने का स्यापा आ पड़ा। इसकी जो असल लागत थी, अगर ये प्रोजेक्ट अपने टाइम पे शुरू होता और अपने टाइम पर मुकम्मल होता तो इसकी असल लागत जो आना थी वो थी 167 मिलियन डॉलर। लेकिन ये प्रोजेक्ट बार बार रीडिज़ाइन होने की वजह से रायता इतना फैल गया कि संभाला नहीं जा रहा और कौम का पैसा पानी की तरह बहाया जा रहा है। जाहिर बात है भाई, हमारे पास पैसा ही बहुत है, जितना मर्जी उड़ाओ। 2013 में जब ये प्रोजेक्ट बन रहा था तब ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल ने तहकीक की थी। उस वक्त ही वाबडा मशीनों की खरीद में 74 मिलियन डॉलर यानी आज के हिसाब से 20 अरब रुपए से ज्यादा की करप्शन की गई थी। दी नेशन की रिपोर्ट के मुताबिक हुकूमत के किसी भी इदारे ने इस प्रोजेक्ट की करप्शन पर उंगली नहीं उठाई। शुरू में इस प्रोजेक्ट की लागत आनी थी 84 अरब रुपए। 2013 तक इस प्रोजेक्ट की लागत का अंदाजा 250 अरब तक जा पहुंचा। एक बड़ी अजीब बात यह थी कि उस वक्त
तरबेला और मंगला डैम से जो बिजली हासिल हो रही थी उसकी कीमत थी फी यूनिट 16 पैसे, जबकि इस प्रोजेक्ट से हासिल होने वाली बिजली की कीमत पड़ती थी फी यूनिट 10 रुपए। जाहिर बात है इतना महंगा प्रोजेक्ट था तो बिजली भी महंगी ही मिलेगी। एक तमाशा ये भी लगा कि कई मिलियन डॉलर्स लगाकर टनल खोदने वाली मशीनें मंगवा ली गईं, लेकिन पेपरा रूल्स को फॉलो नहीं किया गया। नतीजा ये निकला कि चीनी इंजीनियर्स ने कहा कि जब तक इन मशीनों की इंश्योरेंस नहीं होगी हम काम नहीं करेंगे, और कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन मशीनों की इंश्योरेंस के लिए तैयार नहीं थी, क्योंकि अंदाजा ही नहीं लगाया जा सकता था कि ये मशीन किसी लायक है भी या नहीं। बहरहाल हुआ ये कि प्रोजेक्ट की कीमत बढ़ती चली गई। कितनी बढ़ी ये मैं आपको वीडियो के अगले हिस्से में बताता हूँ। खैर अल्लाह अल्लाह करके अप्रैल 2018 में पहला जनरेटर चला और पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हुआ अगस्त 2018 में। पूरे 969 मेगावाट जनरेट होने लगे। प्रोजेक्ट को काम करते हुए अभी 4 साल भी नहीं हुए थे कि छोटी टनल में क्रैक आ गए और बिजली बनना बंद हो गई। अब बाकी डैम्स में तो 50 साल से कोई क्रैक नहीं आया और ये 5 साल भी नहीं पूरे कर सका। डैम डिजाइन का मसला है या कोई और बोंगी मारी गई है ये तो पता नहीं, लेकिन बहरहाल 2 नंबरी तो हुई है कोई ना कोई। लेकिन फिक्र न करें, सब पढ़े जाएंगे। अलबत्ता अगर 2 नंबरी हुई है तो किसने की है और किससे हुई है इसकी तरफ कोई भी तवज्जो नहीं कर रहा। यहाँ पर एक सवाल जरूर पैदा होता है कि कहीं 2 नंबरी उन लोगों ने तो नहीं की जिन्होंने तहकीक करनी थी कि 2 नंबरी की किसने है। एक तो ये मंसूबा पहले ही तखीर का शिकार था और अल्लाह अल्लाह करके अगर पूरा हुआ तो तकनीकी खराबियों की वजह से बंद पड़ गया और एक बार फिर पाकिस्तान सस्ती बिजली से महरूम हो गया। ऊपर से जुलाई में जो चीनी कंपनी मुरम्मत का काम कर रही थी उसने भी काम से हाथ उठा लिया, क्योंकि पाकिस्तान मुसलसल फ्यूल शॉर्टेज का शिकार था। लेकिन वजह ये सामने आई कि मुकामी लोगों के एहतजाज की वजह से ये काम रोक दिया गया है और फिर तकरीबन 14 महीने का वक्त लगा इस पन बिजली प्रोजेक्ट की मुरम्मत करने में। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का अज़ खुद नोटिस लेने की वजह से इस प्रोजेक्ट पर दोबारा काम शुरू हुआ और सितंबर 2023 में इस प्रोजेक्ट ने दोबारा पैदावार शुरू कर दी। इस प्रोजेक्ट ने ताबड़तोड़ काम करते हुए मार्च 2024 में मुकम्मल पैदावारी सलाहियत यानी 969 मेगावाट दोबारा हासिल की। लेकिन 16 अप्रैल 2024 को एक बार फिर इस प्रोजेक्ट को फनी खराबी के बायस बंद करना पड़ा और बंदिश पर इस प्रोजेक्ट से पैदा होने वाली बिजली की फ्राहमी फिर रुक गई। पाकिस्तान एक बार फिर सस्ती बिजली से महरूम हो गया। ये डैम फिर तकरीबन 14 माह के लिए बंद रहा। पाकिस्तान को करोड़ों नहीं बल्कि अरबों रुपए का नुकसान हुआ और ये जो पहले की करप्शन थी ये उसके ऊपर का नुकसान था। यानी पहले मशीनरी के अंदर किकबैक्स, फिर प्रोजेक्ट लेट होने की वजह से जो पैसे बढ़ते चले गए और उसके बाद गंदा डिजाइन बनाने की वजह से इसमें जो दरार पैदा हो गई उस वजह से। अलबत्ता इस सारे काम का फायदा ये हुआ कि 2 तख्तियां लग गईं। एक बार 2018 में इफ्तिताह हुआ और एक बार 2023 में दोबारा इफ्तिताह हो गया। अब तक प्रोजेक्ट इतना महंगा हो चुका था कि जहां तरबेला डैम चंद पैसे फी यूनिट पर बिजली बनाता चला आया है, जो कि डैम भी नहीं है, 13 रुपये 50 पैसे फी यूनिट पर बिजली बना रहा था। 8 महीने बिजली बनी। इसके बाद जो लंबी वाली सुरंग थी उसमें कोई स्यापा आ पड़ा। 2024 में वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपना पूरा लश्कर लेकर कश्मीर पहुंचे और उन्होंने कहा कि ये इतना मायानाज पन बिजली का प्रोजेक्ट है जिसमें 2 नंबरी की वजह से इतने ज़्यादा पैसे बढ़ गए हैं, इसकी लागत बढ़ गई है। लेकिन वज़ीर-ए-आज़म साहब ने कहा आपने बिल्कुल भी घबराना नहीं है, हम उसको लाजमी पकड़ेंगे जिसने करप्शन की है। इस प्रोजेक्ट के बंद होने का मतलब ये है कि सालाना डायरेक्टली जो नुकसान है वो 55 अरब रुपए का है और इनडायरेक्टली अगर नुकसान का हिसाब लगाया जाए तो वो हो सकता है 100 अरब से भी ज्यादा का हो। आजकल ना तो नीलम जेहलम पावर प्लांट के सीईओ आसानी से मीडिया से बात करने पर राजी होते हैं और ना ही वापडा के चेयरमैन। जाहिर है या करप्शन हुई है या कोताही, जो भी हुआ बहुत ही गलत हुआ। 2008 से गड़बड़ हो रही थी और हमें ख्याल आया आज। ये बात बिल्कुल गलत है। इन्हीं हरकतों की वजह से मुल्क का बेड़ा गर्क हो रहा है, बल्कि हो चुका है। वहीं पर यह बात भी ज़रूरी है कि जो प्रोजेक्ट्स आज चल रहे हैं उनमें भी अगर कहीं पर कोताही या करप्शन हो रही है तो अभी से उन पर नजरें रखी जाएं और ये देखा जाए कहीं कोई अकेला तो नहीं खा रहा। अगर कोई खा रहा है तो उसे पकड़ा जाए, क्योंकि मिलकर खाना है। आप सोच रहे होंगे ये क्या मैं अनाप शनाप बोल रहा हूँ। भाई बिल्कुल ठीक बात है, पाकिस्तान में ऐसा ही होता आ रहा है। बजाय इसके कि हम मुजरिमों को पकड़ें, हम कमेटियां बना देते हैं और कमेटियां कुछ करती नहीं हैं। खैर हम तो तनबीह ही कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।